प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि आपने देखा कि मई के पूरे महीने में लॉकडाउन की सूरत हाल रही, जिसकी वजह से दुकानें जो थी बहुत जल्दी बंद हो जाती थी। कई इलाकों में 8 बजे दुकानें बंद करने के ऑर्डर से, लेकिन उसके बावजूद 7:30 बजे शाम को दुकानें बंद हो जाती थी। खाने पीने की जो होटल्स वगैरह थे उनको ये रियायत दी गई थी कि वो रात को 10 बजे तक अपना कारोबार जो है वो खुला रख सकते हैं। इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि ताजिर जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे। किराए पे दुकानें हैं, उनकी एनर्जी सेविंग के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन ताजिर जो हैं जो किराए पे दुकानें लेकर बैठे हुए हैं और उन्हें कस्टमर की भी ज़रूरत होती है, तो कस्टमर जो था उसके आने का टाइम भी महदूद हो गया और उसके अलावा किराए की दुकानों का किराया निकालना मुश्किल हो गया। तो I-84 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और यहाँ पे कुछ ताजिरों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि सराउंडिंग इलाकों में और इस इलाके में किन मुश्किलात और मसाइल का ताजिरों को सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल है, किस वजह से आप लोगों के चेहरे पे ये परेशानी और रौनक नहीं है? असल में मेन बात यही है सर जी कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है लॉकडाउन की, इससे हम ताजर बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 8 बजे दुकानें बंद करने का कह देते थे और हम बंद कर लेते थे। तो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है और इसमें उमूमन लोग 8 बजे के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारा जो कारोबार था वो तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। बाकी हम रेंट वाले हैं, किरायादार हैं, तो पिछले महीने से हमने मालिकान को किराया भी इस वजह से नहीं दिया कि हमारे कारोबार ही ख़त्म हो गए। तो मैं आपकी तवासत से हुकूमत पाकिस्तान से ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आइंदा अगर एनर्जी सेविंग का कोई ऐसा मसला हो तो हमें एक बल्ब की इजाज़त दे दें कि एक बल्ब आप लगा लिया करें और आप रात गए तक अपना कारोबार जारी रख सकें, ताकि हम अपने दुकानों का किराया, अपने परिवार का ख़र्चा, ये सब कुछ इसी दुकानों से चलता रखें। जिन दिनों ये लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा था मई के अंदर, मई के शुरू में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो आपने फिर बात की थी उसमें हुकाम बाला से जाके या जो मुताल्लिक़ महकमे उनसे? ये मुख्तलिफ़ मीटिंगें ताजर बिरादरी की होती रहीं, हाँ। लेकिन उस पर हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा जी ठीक है। उनका कहना क्या था? उनका कहना यही था कि मुल्क जो है वो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है और इस को हम सब मिल के कोऑपरेट करेंगे तो इस पे काबू पाया जा सकता है। जबकि हमने ये कहा कि अगर एक दुकान की 3-4 बल्बें हैं, तो एक 20-25 वाट की बल्ब की इजाज़त दे दें, ताकि उससे सेविंग भी हो और ताजर बिरादरी भी खुश रहे और वो अपना काम खुशअस्लूबी से सर अंजाम दे सके। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इस पर सोचेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है कि तकलीफ़ तो है इन्हें। ये आवाम की सहूलत के लिए मार्केट में बैठे हैं दुकानें लेकर, बेशुमार टैक्सेस भी हैं और उसके अलावा ये कि आमदनी भी है, दुकानों का किराया भी निकालना है और हालात जो हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं। सर आसिफ साहब, आप इस मार्केट के सदर हैं, आप मुझे बताइए कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमें तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने फैज़ाबाद के टर्न बंद होने की वजह से हमारी I-84 और I-8 मरकज़ और I-82 को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन लाखों लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं, जो अपना नुकसान करके यहाँ से दुकानें बंद करके आया दिन हर महीने दूसरे महीने दुकानदार चेंज हो जाते हैं, दुकानदार बंद करके दुकान चला जाता है, क्योंकि मेन टर्न फैज़ाबाद का बंद होने की वजह से इन ताजरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारी मार्केट इस वक्त एक मतलब रात की अंधेरे में डूबी होती है, क्योंकि जब अपने कस्टमर नहीं होगा, मामलात नहीं होंगे, दुकानदार कैसे इसको आगे चला सकेंगे। तो ये हमारी दरख्वास्त है कि फैज़ाबाद का जो टर्न है ये खोला जाए, क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी भी हैं, तो हम अगर पिंडी चले जाएं तो 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमने वापस अपनी मार्केट में आना होता है। तो उधर से तो एनर्जी बचाने की बात हो रही है और इधर रास्ते बंद किए जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि जहाँ भी कोई मसाइल पैदा होते हैं तो उस रास्ते को बंद करके आगे कर दिया जाता है। तो इससे मेरी ये दरख्वास्त है हुक्काम बाला से कि ये काम बल्कि बुराई को रोका जाए, ना कि रास्ते बंद किए जाएँ।
सही है, बिल्कुल सही है, मुनासिब है। ये मुझे बताइए कि ये जो सूरत हाल है, किराया जो समझ लीजिए कि इसे एक नॉर्मल सी दुकान का जो देना पड़ता है, जैसे एक हेयर ड्रेसर है, वो दुकान का किराया कितना देता है? यहाँ कम से कम 60,000 रुपया रेंट है एक दुकान का। तो 60,000 दुकान का रेंट हो तो 3 से 4 मुलाजिम हो तो वो दुकानदार कैसे उसको चलाएगा कस्टमर के बगैर। बिजली के बिल का जिक्र आप नहीं कर रहे हैं अभी? बिजली के बिल का जिक्र तो अभी ये तलवार हमारे सर पे अभी टंगी हुई है। लोग 2-2 माह का किराया नहीं दे सके इस लॉकडाउन की वजह से। तो आगे अगर 1 माह का और लग गया तो ये लोग रोडों पे आ जाएंगे, ये तो बाइकियाँ चलाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि छोटे दुकानदार हैं, इतने बड़े दुकानदार नहीं हैं, क्योंकि मिनी मार्केट है। तो इसके हवाले से क्योंकि लोगों को इस रास्ते की वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना है। बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन कैब का आपने जिक्र किया, ऑनलाइन कैब जो लोग चला रहे हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है, उनके हालात भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ज़ाहिर है कि वो भी एक उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया और वो अपने मुश्किलात का शिकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर दुकान नहीं चलेगी या दुकान बंद हो जाएगी तो ऑनलाइन कैब चलाने से मसाइल सारे हल हो जाएंगे। ऑनलाइन कैब से मसाइल उस तरह हल नहीं होते। ज़ाहिर हर शोबे के अपने मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। सर आप मुझे अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अंसर है। तो सर हमारा जो मेन मसला इस मार्केट का है वो इस मार्केट में लाइटिंग का है, हाँ, जो कि काफ़ी अर्से से ख़राब पड़ी हुई है। हमने मतलब बार का जाके उनको बताया कि हमारी मार्केट लाइट ठीक की जाए, तो हमें उन्होंने ये बताया कि हमारे पास फ़िलहाल फंड नहीं है तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते, आप हमें इसका सामान अरेंज कर दें फिर हम आपको लाइटिंग ठीक कर देंगे। मसला ये है कि अभी हमारे दोस्त ये आपको बता रहे थे कि हमारे पर्सनल इतने मसाइल हैं कि हम अपने जो अखराजात हैं वो बड़ी मुश्किल हम ना चला रहे हैं, हाँ। तो हम लाइटों के लिए हमारे लिए बस इतनी एफर्ट नहीं है कि हम वो कर सकें। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, जो इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी जो मार्केट का मसला लाइटों का है ना उसको फिल फोर ठीक करें, ताकि हमारे जो आने वाले कस्टमर है, हमारे दुकानदार हैं, उनको रात को अंधेरे में काफ़ी दुश्वारी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा होती है इस वजह से। तो बात इनकी बिल्कुल सही है कि लाइटिंग का सिस्टम सही होना चाहिए और इनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो रिलीफ चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए। और ये भी हमारी कौम के ही लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, तो डेफिनेटली इन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। ताजर रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं किसी भी मुल्क और कौम के लिए। तो अगर ताजर जो है वो मुतमईन नहीं होगा अपनी ज़िंदगी से, अपनी आमदनी से, तो जाहिर है कि वो उस तरह से जो इंडस्ट्री है, सनत है, वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। सर आपकी दुकान है यहाँ पे? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो दुकानदारों से आप मिलते हैं, आसपास के लोग आपसे मिलते होंगे, वो क्या कहते हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स क्या है इस हवाले से? सर फीलिंग तो यही है, एक तो महंगाई की वजह से लोगों की जो है ना क़ुव्वत ख़रीद जो है बहुत कम हो चुकी है। दूसरी ये है कि जैसे अंसर भाई ने पहले आपको जिक्र किया है कि मार्केट में हमारी ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना ये लाइटिंग वगैरह, इस वजह से हमें बहुत असर पड़ता है। और साथ ही फैज़ाबाद वाले यू टर्न की वजह से हमें बहुत असर पड़ता है। वो तो उन्होंने बता दी। मैं कह रहा हूँ लोगों की फीलिंग्स क्या है, जो दुकानदार हैं वो आपसे क्या बात करते हैं आपस में? जो सर फीलिंग यही है कि इस टाइम पे कारोबार किसी का भी नहीं है, इधर हर बंदा परेशान बैठा हुआ है और इस तरह से है ना निज़ाम चलाना मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। यही है कि 8 बजे वाला जो लॉकडाउन वाला टाइम है वो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, ताकि हम लोग इत्मीनान से अपना काम कर सकें, सही, अपना लाल रिज़्क़ कमा सकें। ठीक है, ठीक है। कुछ और लोगों से चल के बात करते हैं। पॉइंट जो है इन लोगों का आ गया है, कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे चल के बात करते हैं। एक तो लोग वो होते हैं जो दुकानों पे काम करते हैं, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं। जो अपने ठेले लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनकी मुश्किलात और उनके चैलेंजेस जो हैं वो अलग नौइयत के होते हैं। मैं एक दोस्त के साथ मौजूद हूँ। आपका किस चीज़ का कारोबार है सर? हमारा शौरमे का काम है जी। शवारमे का काम है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसमें आपका क्या मसला है इस सूरत हाल की वजह से, जो ओवरऑल पिंडी की तरफ जो सूरत हाल चल रही है, इस्लामाबाद के बाद इलाकों में चल रही है, I-8 सेक्टर में है जी, तो वहाँ पे आपका मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि मैं सुबह 12 बजे आया था, ठिया खोला था, अभी तक मैंने सिर्फ 2 शौरमे बेचे हैं, काम बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं है काम। मैं शरबत बनाया हुआ था, ये भी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल ही नहीं है। लोग शरबत भी नहीं पी रहे? शरबत भी कोई नहीं पी रहा है। क्या वजह है? आपने बहुत महंगाई की वजह से, यार हर चीज़ महंगी है, इस वजह से कोई नहीं खा पी रहा है। यानी आपने बहुत ज़्यादा प्राइस रखे हुए हैं? नहीं, प्राइस मेरे स्मॉल शौरमा 180 का है, 200 का लार्ज रखा हुआ है। शरबत कितने का? शरबत 50 रुपये का गिलास दे रहा हूँ, संदल का शरबत है, 50 का गिलास है। और इसमें बर्फ भी है, चीनी भी है, सब चीज़ें डली हुई ठीक है, 50 का गिलास आप दे रहे हैं। और जब अच्छे दिनों के अंदर जब कारोबार अच्छा चलता है तो एक दिन में आप कितना शवारमे सेल कर लेते हैं? तकरीबन
30-35 40 इतने ही 30-35 आप सेल करते हैं नॉर्मल डेज में? नॉर्मल डेज और में। आज आपने सुबह से लेके अब तक अभी तक 2 शोर में बेचे हैं खाली। 2 शवारमे आपने बेचे हैं? जी जी। बिल्कुल सही। किसको समझते हैं इसका जिम्मेदार आप? बस क्या करें, मतलब महंगाई की वजह से, की वजह चिकन महंगा है, हर चीज़ महंगी है, ब्रेड में इसमें ब्रेड में 40 रुपये बढ़ गए, हाँ ऑयल में पैसे बढ़ गए, तो इस वजह से कोई नहीं खा रहे। सही है। तो घर में खाने वाले कितने हैं? हमारे बच्चे हैं 4 माशाल्लाह। बड़ा बच्चा है वो मदरसे में पढ़ रहा है, हाँ। बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो काम नहीं है, बस बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो तालीम के ये सारे अखराजात जो हैं वो आप इसी ठिये से पूरा करते हैं? इसी से पूरा करते हैं, बस बच्चों की तालीम भी 1000 रुपये बच जाते हैं, बस कभी 800 कभी 1000 इसी से रोज काम के? कर रहे हैं। जी जी। और आप उनके खर्चे पूरे करते हैं? तो बच्चे कौन से स्कूलों में, किस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं? बच्चे तो कश्मीर में स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, महंगाई की वजह से घर का राशन का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा है। बच्चे आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते या कोई जॉब और? कोई अच्छी मिलती नहीं है, क्या करें। अच्छा। जी, और जी। कोई और कारोबार आपने सोचा कुछ और किसी के साथ मिल के कर ले तो? नहीं तो इसमें भी इतने वसाइल नहीं है ना, मिल के तो आदमी यार वो पार्टनरशिप में होता है ना सारा चीज़। सही है। इन हालात में जब शाम को अपने घर आप जाते हैं तो फिर आपकी जो घरवाली हैं, जो आपकी बेगम साहिब हैं, फिर वो क्या कहती हैं आपसे? बस ये कर, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे अल्लाह का शुक्र है, बस हो जाता है। सही है। हाँ हाँ, क्या कहूँ मैं ये सुनने के बाद। 35 शवारमे जो हैं वो नॉर्मल डेज़ के अंदर बेचते हैं वो। इस वक्त वो यहाँ पे सिर्फ आज उन्होंने 2 शवारमे बेचे हैं। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, घर भी उनको अपना चलाना है, अपनी दुकान भी चलानी है। और महंगाई की वजह से चूँकि जो हम ये समझते हैं कि आम आदमी की जो बाइंग पावर है वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। तो ज़ाहिर है जब वो उसकी आमदनी अच्छी नहीं होगी तो वो स्पेंड कैसे करेगा? ये सारी चीज़ें एक चेन की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हैं और मुझे तो बड़ा दुख हुआ है ये पूरी सूरत हाल सुन के। अल्लाह ताला से मैं इनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। और ऐसे न जाने कितने लोग पिंडी इस्लामाबाद में छोटी मार्केटों के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह के चैलेंजेस और मसाइल का शिकार हैं। एक और साहब से चल के बात करते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सर। ये दुपट्टे रंगने का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? सर मुझे तो काफ़ी देर हो गई है। पहले तो ठीक था, अब जब से लॉकडाउन और ये एक हालात ऐसे हैं, इसकी वजह से बहुत ही हालात सीजा तो जा रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्मल डेज में अच्छे दिनों में कितने दुपट्टे आप जो थे? पहले जो काम करते थे 10-15, अब तो कभी 2, कभी 1, कभी अच्छा। कुछ भी नहीं। इस तरह के हालात है, कभी कोई मसाइल हो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो कभी लॉकडाउन की वजह से 8 बजे जो कस्टमर का टाइम होता है तो बंद करवा दिया जाता है। सही है, बिल्कुल। तो अब आप 2-3 दुपट्टे आपके रोज के हो रहे हैं जी सर, जी। और सारा दिन आप दुकान कितने बजे खोलते हैं? सुबह सर अब तो कम से कम 10 बजे आ जाते। वैसे जो लॉकडाउन नहीं था तो 11 बजे टाइम था, रात को हम 10 बजे तक होते थे, ड्यूटी देते थे। रात को ही लेडीज़ कस्टमर आता है हमारा, ठीक है, तो ये रात को ये बंद हो गया तो क्योंकि- फिर हम कहाँ हाँ, जाएंगे सर। क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो जी कस्टमर सर, घर से नहीं नहीं निकलता निकलता, नहीं बिल्कुल निकलता ऐसे इस ही वजह से। जी। ठीक है। एक दुपट्टा डाई करने का आप कितने पैसे लेते हैं? सर अब मजबूरी से 350 किए हैं, वो भी हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई है। तो अगर कोई नॉर्मल होता तो इतनी नहीं अच्छा। तो चीज़ें हैं। ठीक है, सही है। मतलब नॉर्मल डेज में भी 350 रुपए ही नहीं लेते हैं? नहीं 300 लेते थे, अब 50 अब रुपीज़ आपने 350 50 रुपए जो है जी। आपने वो थोड़ा सा टैक्स जी आवाम पे लगा दिया जी जी। कि भाई टैक्स लगाओ क्योंकि कारोबार जो है वो टैक्स मुतासर हो रहा नहीं है। सर, मजबूरी बिल्कुल। से वैसे ना टैक्स तो की। आपके घर में खाने वाले कितने हैं मेरे साथ 3 बच्चे हैं और मैं और मेरी मिसेज है, और वो 5। स्कूल भी जाते हैं? जी और सर। आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे तो काफ़ी देर हो गई, मैं बचपन से यही काम कर बचपन से वाले यही साहब काम? से सीखता था। सही। कभी सोचा कि मैं ये काम छोड़ दूं, कोई और काम करूं? सर पर हुनर ही ये सीखा है, इसके अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है। और दूसरी बात ये, बच्चों की पढ़ाई, चलो नहीं पढ़े लिखे तो बच्चों को लाजमी पढ़ाएं, कल को किसी किस्म की कोई परेशानी ना आ सके। बच्चों की फीस आप क्या देते हैं तीनों बच्चों की? मैं 2 बढ़ते हैं, अभी एक नहीं पढ़ा, वो उसकी दे रहे हैं मैं 4500 रुपये फीस सर। और घर का खर्चा जो आपका है वो कितने महीने में हो जाता है? सर मैं कम से कम 800 रुपये रोज़ाना का खर्चा देता हूँ। 800 रुपये रोज़ाना का खर्चा देता हूँ। घर में 800 रुपये रोजाना आप देते हैं तो उससे घर चलता है वो? जी सर। क्या बात है, क्या बात है। किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, हैं सख्त बहुत बंदे मज़दूर के हालात। हम ज़िंदगी में जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं अपने घरों में, दफ्तरों में, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि आम आदमी किन चैलेंजेस से, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और आप देखें कि 800 रुपये वो रोज़ के घर में देते हैं, 3 बच्चे उनके जो हैं मौजूद हैं, उनके अखराजात हैं, और दिन में 2 या 3 दुपट्टे जो है वो डाई करते हैं और एक दुपट्टे के वो 350 रुपये लेते हैं। तो यकीनन दरख्वास्त करूँगा अरबाब इक़्तिदार से कि ये लॉकडाउन की सूरत हाल को जो है ज़ाहिर मुल्की मफाद में वो भी ज़रूरत है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ
इस आम आदमी को रिलीफ देने के लिए अगर हम कोई किरदार अदा कर सकें तो यकीनन हमें अदा करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि आप यहाँ के रहायशी हैं? जी, मैं आर्जी रहायश है मेरी यहाँ पे। अच्छा, और मैं तकरीबन 8-9 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या मसला है इस इलाके में, आप क्या मसला देखते हैं? सर मसले बहुत ज़्यादा हैं, वैसे तो मसले ही मसले हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं, लेकिन जो अभी फ़र्दन जो मसला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर यहाँ पे नज़र दोहराएंगे हाँ। तो आपको बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आएगी। जी हाँ। गड्ढे नज़र आएंगे, सीसीटीवीज़ कैमरास की वजह से जो गड्ढे बने हैं उनकी कोई सफाई नहीं की गई। मिट्टी उसी तरह बारिश होती है, कीचड़ बनता है और मतलब मच्छर पैदा हो रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। सही है। तो जो डेंगू का मच्छर का बहुत ख़तरा होता है और इसमें जो डेंगू वाले स्प्रे करते थे तो वो अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुआ, कभी कोई देखा नहीं है कि यार बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, तो सारी तरफ इसी तरह से हालात जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद के जो ये छोटे इलाके हैं, जी जी, यहाँ पे कोई भी महकमा जो है वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं जिम्मेदारी से नहीं करता। आप अगर देखें ना रोड में जो गड्ढे हैं वो इस तरह का गड्ढा होता है, अगर कोई अजनबी शख्स आता है स्पीड के साथ थोड़ा आ रहा है तो वो एक्सीडेंट का खतरा होता है। ठीक है। इस तरह के भी चीज़ मामलात हैं यहाँ ये पे। गड्ढे और सीसीटीवी का क्या ताल्लुक है आपस में? सीसीटीवी का ताल्लुक ये है कि अभी कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो कैमरास लग रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, रोड्स के ऊपर, और वो जो गड्ढे बन जाते हैं उसके बाद उसको जो फिल करना होता है ना प्रॉपर, वो फिलिंग नहीं है। एक महकमा आके खड्डा खोद के जाता है, जी जी, अपना काम करके चला जाता है। दूसरा महकमा जिसने वो खड्डा फिल करना होता है वो नहीं आता, वो आता। गड्ढा जो है वो कीचड़ का ढेर बन जाता है, जी, इसी कचरे का ढेर बन जाता है, पानी वहाँ जमा होता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा ये कि मोटरसाइकिल पे जो लोग सफ़र करते हैं या कारों में, उनके हादसात भी और ज़ाहिर है बारिश में आपको पता है गड़ा फिल हो जाता है, पता नहीं चलता कि यार ये गड़ा है या पानी वैसे जमा है। हाँ। तो कई हादसात हो चुके हैं, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता है। आपने शिकायत की कहीं जाके? सर हमने तो शिकायत नहीं की क्योंकि शिकायत यहाँ सुनता ही कोई नहीं है। ख़ास तौर पे जिस महकमे में आप जाएंगे वहाँ आपकी कोई रसाई नहीं है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। सही है, बिल्कुल। ठीक तो है? आप अपनी एक जमात बना के ये ग्रुप की शक्ल में क्यों नहीं जाते? सर मुख्तलिफ लोग जाते हैं लेकिन अब जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसके लिए कौन जाएगा? एक महकमा है, उसे खुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि या हम जाके उन्हें बताएंगे कि भाई ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये सारा कुछ है ना। आपका काम है ना। देखिए दिन में 5 दफ़ा मस्जिद से अजान होती है, मेरी बात सुने। जी जी, मस्जिद भरती तो नहीं है लेकिन फिर भी किसी शायर ने कहा कि मुझे है हुक्म अजान, यानी कोई नमाज पढ़ने जितने भी लोग आते हैं कम या ज्यादा, लेकिन मकसद ये है कि मैं अजान तो दूं ना। तो सर ये आपके चैनल्स के थ्रू बाकी कई चैनल्स पे लोग जो आए रोज़ अपनी शिकायत भेजते हैं, तो आज तो मीडिया का दौर है, ठीक है जी, तो सारी जगहों पे पता होता है कि क्या मसाइल हैं। इससे बड़ा चैनल तो कोई है नहीं है जहाँ से ये चीज़ भेजी जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये कि सबको सब कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और इलाके में जो है I-8 के अंदर, I-8-4 में इस वक्त हम मौजूद हैं और पिंडी के कुछ मूल्य का इलाके जो हैं जिसमें फैज़ाबाद वगैरह भी शामिल है। इनका कहना है वो हालात नहायत ही मायूस कुन हैं और आवाम जो है बहुत डिसहार्टेड है। तो इस सिलसिले में जो महकमे हैं वो ज़्यादा एक्टिवली अपना काम करें और आवाम को इन मुश्किलात से निजात दिलाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी के मशहूर और कदीम इलाके बनी चौक के अंदर। यहाँ पे भी तकरीबन वही हालात हैं और ताजिरों को वही शिकायत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह करम। ये बताइए कि अब क्या आपको लग रहा है कि लोड शेडिंग की सूरत हाल जो है वो बहाल होगी या मजीद जो है वो छूट मिलेगी? नहीं, बहाल तो होने की ज़रूरत नहीं। अब देखो ना, इतना टाइम दिया, इनकी मेहरबानी नहीं तो फिर वही बेड़ा गर्क होने वाला है। इनसे हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, कारोबार करने दें। आखिर 100 मसले मसाइल होते हैं, दुकान के किराए होते हैं, इतना होता है, इतनी मुश्किल से भरते हैं ना, क्या बताएं। सही, आपकी दुकान का किराया कितना है? हमारी दुकान का 1,10,000 है। 1 अब वो दुकान का किराया, बिजली का बिल, वो सारा निकालना होता है ना यार। हाँ अब 100 रुपए की प्लेट है, 150 की, इसमें से क्या निकलता है? सही है। हमने रेट भी नहीं बढ़ाया भाई, आवाम इतनी मजबूर है, उसी तरीके से बस चला रहे हैं, क्या करें। सही है। महंगाई हुकूमत को महंगाई तो बस अल्लाह माफ़ करे, कमर तोड़ महंगाई है। हाँ। बहुत बेड़ा गर्क हुआ हुआ, यकीन मानो। बस ये हुकूमत से अपील है यार, कुछ ना कुछ तो करे ना, कम से कम।
मरियम साहब से अपील करते हैं कुछ ना कुछ करें, पंजाब में है भाई, थोड़ी रहम करें हमारे ऊपर। अच्छा, ये एक प्लेट आप 110 रुपए की बेचते हैं? नहीं 150 की है। 150 की बेचते हैं। जी। इसमें आपकी जो लागत आती है वो क्या आती है? अब यानी कि एक किस्म की एक 150 की है ना एक प्लेट, उस पे हमारी लागत है 70 रुपये। तो 80 रुपये में हमने किराया भी निकालना है, सामान का भी निकालना है, हर चीज़ वो करके ये करना है। एक दिन में आप कितनी प्लेटें सेल कर देते हो? तकरीबन 50-100 या 200-300 इतनी चल जाती है ना। हाँ। उसमें अभी 1 लाख तो 1.5 लाख किराया है, सही है। तो भी हमने देखना है सारा कुछ। बस बिल्कुल सही तो है। इनसे अपील है कि बस मेहरबानी करें, जिस तरह चल रहा है चलने दें, कम ये बिजली का इशू ना करें, कोई और ना करें, इनसे मेहरबानी करें। एक और ताजिर के साथ मैं मौजूद हूँ और बनी बाज़ार में करतारपुरा के अंदर इनसे पूछते हैं कि इनके चैलेंजेस और मसाइल क्या हैं महंगाई के हवाले से, और जो लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा था, और अब ताजिरों को थोड़ा सा इसका डर भी है। इसलिए कि लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, गैस की लोड शेडिंग का बहुत बेपनाह मसला है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से हमें हर चीज़ महंगी करनी पड़ती है। गैस का जो मसला है वो रेगुलर नहीं आ रहा, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और महंगाई इसीलिए सिलेंडर है वो LPG है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है दिन ब दिन, और वो हमें वो रोटी और नान महंगा करना पड़ता है। इसलिए कि हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। 3, 4, 5 बंदे हमारे पास काम करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी भी नहीं निकल रही होती है। दुकान का किराया वगैरह आपका जो है वो कितना है, और कुलचे आपके दिन में कितने सेल हो जाते हैं? जी, ये महीने का होता है, ये 1,20,000 रुपये किराया है यहाँ का, और हमारा ये है 700-800 नॉन रेगुलर जो सेल होता है वो हो जाता है। और इसलिए कि हमारे पास 3-4 मुलाजिम हैं, 3-4 मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो बाकी बिल है बिजली का, गैस का, LPG का, ये निकाल के, तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा बुरान महंगाई का है, इसलिए कि हमें कुछ ना कुछ पता हो। अच्छा सर, अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम मलिक इशफाक है, मैं करतारपुरा बाज़ार फ्रूट स्ट्रीट का सदर हूँ। सही है। लोड शेडिंग चल रही थी जी, उन जी। दिनों क्या चैलेंजेस थे मार्केट के, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर मुश्किलात तो यही थी कि ज़रा बंदे को ज़रा जब आदत पड़ी हुई है रात को जल्दी सोने की, हाँ, तो लोग ज़रा जल्दी सो रहे थे, लोग ज़रा सुबह उठकर जल्दी आ जाते थे। काम तो ठीक था, अगर कोई माने ना माने। सही है। उससे यह था कि लोगों की रूटीन बन गई थी कि रात 8 बजे बंद करना है। जो लोग 12-1 बजे उठते थे वो 9 बजे उठना शुरू कर दिया था उन्होंने। सही है, बिल्कुल। हाँ। यानी उसका पॉजिटिव साइड ये था। हाँ। देखिए, मार्केट में जब मैं लोगों से बात करता हूँ या शहर में बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार दुकानें जल्दी बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि कस्टमर आता ही 8-10 बजे के बाद है। सर वो तो हमें आदत पड़ी हुई है ना, उस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। सही है। जब तक आप उस आदत को ख़त्म नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा। सही है। आप सुबह 9 बजे आए, 8 बजे चलिए। हाँ। और ये सिर्फ 3 माह के लिए है। आपको लगता है कि पूरी कौम की आदत को बदला जा सकता है? देखें जी, यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो कह रहे थे हम सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म रहेंगे, वो आज तक नहीं रहे। हाँ, ये तो चलता रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये लोड शेडिंग वगैरह के जो मसाइल है, अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आपके जहन में इसका क्या हल है? मेरे जहन में तो यही है कि पाकिस्तान के अवाम के पास पैसा बहुत है। हाँ। लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं। 70% से ज़्यादा लोगों ने घर में सोलर लगाए हुए हैं, फिर कौन सी। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, 3 सबसे बड़े मसले पाकिस्तान के आपकी नज़र में क्या है? सबसे बड़े, हम सुबह उठना शुरू कर दें। अच्छा, हम सुबह जल्दी नहीं उठते, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे सारे मसाइल जन्म लेते हैं। वेरी गुड पॉइंट। नंबर 2 कि हम अपने से ज़्यादा खर्चा करते हैं। ओह, खुला हाथ, शाह खर्ची जिसे कहते हैं, अय्याशी। वेरी गुड। मतलब अगर मेरी अब आमदन है 1,000 रुपया और मैं 1200 लगाऊंगा, 200 उधार ले लूँगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। और तीसरा यह है कि हमें नीचे वाले तबके को देखना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए। ओह हो, क्या खूबसूरत बात कही आपने, क्या खूबसूरत बात कही। हमारे यहाँ सारी ये जो ख़राबी है वो इसी बात की है कि जो एक रेट रेस के अंदर हम लगे हुए हैं, एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। हम अपनी आमदनी नहीं देख रहे, अपनी हैसियत नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है तो ये मेरे पास भी होनी चाहिए। हालांकि वो ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इसने माशरे में एक डिसबैलेंस को, अदम तवाज़ुन को जन्म दिया है। अदम तवाज़ुन को इसने जन्म दिया है और हर आदमी एक अंधी दौड़ में शामिल है। क्या खूबसूरत बातें जो हैं वो आपसे सुनने का मौका मिला है।
बहुत हार्ड हुआ है, बच्चों की फीसिस हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा कुछ है, तो खाना बिल टू मच। बस क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी आए वो इस कम अज़ कम इतना हमदर्द हो कि हम आवाम का बिल्कुल ये टैक्सेस ठीक है, लेकिन आप सोचो ये आप ओबे कर रहे हैं जो टैक्स आप ले रहे हैं। पानी साफ़ नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आम आदमी जो है उसके 3 बड़े मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में सबसे पहले स्कूल की फीसिस इतनी हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सबसे ज़्यादा। उसके नंबर 2 आ जाएं, जब आप बच्चों की स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं, आपकी लाइट नहीं है, हर एक के पास कीबोर्ड नहीं है, हर एक के पास टैब नहीं है, हर एक के पास ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे मुल्क में इतनी स्टडी को टफ कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस हैं क्या? कभी आप बैठ के 2 घंटे आप लें क्लास कि बच्चे क्या वो चीज़ ओबे का, वो बच्चे जो कर रहे हैं वो क्या अचीव कर रहे हैं, उसमें से कुछ नहीं कर रहे। स्कूल जाके आप लोग वालिदैन जो है बात करते हैं? बात यह है, मेरे अकेले करने से क्या होगा, क्योंकि अभी ये जो जी सुबह 7:30 स्कूल लगेगा और 9:30 छुट्टी। आप मुझे बताएं, कन्वेंस का किराया भरो, टेंशन रहे, बच्चा स्कूल 2 घंटे में आप क्या देंगे? बिल्कुल सही। हल क्या है? आपको वज़ीर आज़म बना दें मुल्क का, आप क्या करेंगी? नहीं जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि ये मसाइल हैं लोग कि माँ बाप जो गरीब तबका है वो कमा रहा है, वो बेचारा फीसें दे, वो बिल दे, वो बच्चे की स्टडी पे खर्च करे, वो क्या करे? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हैं वो बीमारी हो जाए तो स्कूल जी हॉस्पिटल में दवाइयाँ मुफ्त हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मुफ्त हैं। जो दवाई ज़रा एक्सपेंसिव है ये जी बाज़ार से ले लें, ये हल नहीं होता। लोग जो मुल्क से इतनी बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यही है? यही वजह और क्या, कि उनको अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनके स्टैंडर्ड की जॉब्स नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आपको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलती। और तो बेटा कुछ नहीं है, बात यह है हम खुद भी नहीं अच्छे। हाँ, सबसे पहले हम कहते हैं बिजली का बिल नहीं देना, हम तार के ऊपर तार डाल। क्या बात है, क्या बात है। आपने, लोग तो हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, आपने अपने ऊपर बात की है। बिल्कुल, और मैं गार्बेज खाया, बच्चे ने वो आइसक्रीम का रैपर फेंका, आप कभी बच्चे को मना नहीं करेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मामा वो भी पढ़ा, वो पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा रहे। क्योंकि दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। आपका रोल क्या है? इनफरादी किरदार। आप ये फ्रूट गला हुआ देता है जी, इसको नवाज शरीफ कहता है तो गला हुआ फ्रूट बेच, तो कहता है इसको हाथ ना लगाएं जी, मैं डाल के दूंगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही आपने। नहीं बेटे, बात यह है कि हम खुद नहीं अच्छे। कैसे कैसे हमारा ज़मीर कैसे जागेगा? हमारा ज़मीर जब हम अपने घर से शुरू करें, जब हम अपने बच्चों को ये तरबियत देंगे। वालिदैन जो इस जनरेशन के जो वालिदैन हैं, खास तौर पे माएँ जो हैं, सही परवरिश, सही ब्रॉडअप कर रही हैं बच्चों का? बेटे उसको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है, वो तुझे क्या बिल्डअप करेंगी? हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यंग मदर्स जो हैं, जो यंगेस्ट हैं, वो स्कूल कॉलेज जो कुछ उन्होंने हासिल किया होता है वो वही अपने बच्चों पे अप्लाई करती हैं। सुबह का गया हुआ थका हुआ आया, ये 2 मिनट मोबाइल में ना देखें, आपको क्या पता मोबाइल में क्या कर रहा है। मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपको पता कभी आपने उसका मोबाइल चेक किया है? हाँ, कितने अहम मसले की तरफ इन मोहतरमा ने तवज्जो दिलाई है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम सामने उंगली उठाने के बजाय, बड़ी अच्छी बात कोई कहता है कि जब हम एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ भी उठती हैं। तो इन्होंने उसी मसले की तरफ कि हर आदमी अपने आप को सही करे, उसके बाद हम कौम के सही होने की बात कर सकते हैं। जब आप अपने घर का कचरा बाहर फेंकेंगे, बच्चे ने क्या देखा? क्या बात है, क्या बात। आप दूसरों को कहते हैं भाई गली की सफाई नहीं होती, भी ये बात नो डाउट ये रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप सही पानी प्रोवाइड करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं और कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे शादीशुदा हैं साहब, मैं नानी दादी हूँ। माशाल्लाह, ठीक है। बच्चे खुश हैं आपके? मोबाइल तो नहीं देखते? भाई सब कुछ देखें, बात यह है कि जब चीज़ आई है, लेकिन हर काम को टाइम दो और बैलेंस करना ज़रूरी है, तवाज़ुन कायम करना। बात यह है कि ये मैं नहीं कहती कि आप मोबाइल ना यूज़ करो, आप वो 5 वक्त की बच्चे को कहो चलो भाई आसान हो रही, जाओ मस्जिद। हाँ, छोटे हैं तो उन्होंने कहा चलो जी मैं पढ़ने लगी हूँ, आप पढ़ें। मैं मोबाइल देख रही हूँ, चलो नमाज़ पढ़ लो, ये कभी नहीं। जो लोड शेडिंग वगैरह हो रही थी पिछले दिनों,
क्या लगता है आपको उसका असर मार्केट पे क्या पड़ता है? और मार्केट में तो काफ़ी असर पड़ता है, लोड शेडिंग की वजह से काम डिस्टर्ब होता है, लोग अंधेरे में उस तरह काम नहीं हो सकता ना। बहरहाल ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी। नहीं, मेरी मुराद ये है कि लोड शेडिंग जो हो रही थी 7:30-8 बजे दुकानें बंद हो रही थी ना। ये लोड शेडिंग की वजह से नहीं, ये इन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कारोबार पे। अगर किसी बंदे की सेल 40,000 थी तो वो 30,000 हो गई, ऐसे समझ लें कि वो 2 घंटे की 10,000 की सेल फ़र्क पड़ गया है। सही है। तो फिर उसके बाद महीना गुजारना और सब कुछ खर्चे निकालना कैसे मुमकिन बस अगर इंसान ये सोचे कि मैंने पूरा करना है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरा रब ही है जो सारे मामलात को पूरा कर रहा है। लोग ज़्यादातर मुझे परेशान दिखते हैं। बात शुक्र की है जी, बस शुक्र करेंगे तो अल्लाह सब कुछ पूरा करेगा। अगर शुक्र से निकलेंगे तो कुफर में आ जाएंगे बस। आपको लग रहा है पूरी मार्केट में कोई शुक्र नहीं कर रहा? नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग। इसीलिए वैसे अगर हालात से को देखा जाए और अगर ख्वाहिशात को देखा जाए वो तो कभी पूरी नहीं होती। बहरहाल ये है कि अगर अल्लाह की उम्मीद पे चलते जाए तो वो इंशाल्लाह सारे मामलात पूरे कर देता है। सही है। आपके जहन में कोई हल है ये महंगाई पे, लोड शेडिंग पे, लॉकडाउन पे काबू पाने का? प्यारे भैया, बस जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हमारे मामलात इस मुल्क के चल रहे हैं, तो ये बस आखिरी अल्लाह से ही उम्मीद की जा सकती है कि वही कुछ बेहतरी वाले मामलात करे। बाकी यहाँ पे नज़र कुछ भी नहीं आता कि कुछ बेहतर होगा। आम आदमी के क्या मसाइल है? आम आदमी तो इस टाइम बहुत ही अपसेट है। मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आपके सामने मुल्क के हालात किस वजह से, किस हवाले से ठीक नहीं है? मुल्क के हालात ये देख लें, महंगाई की वजह से। पेट्रोल महंगा है, काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, आप सबको पता है इस बारे में। पता सबको है, मैं पूछ रहा हूँ हल क्या है इसका? महंगाई के खात्मे के लिए कोई तजवीज़ आवाम के दिमाग में भी तो होगी। आवाम इतनी पिसी हुई है कि वो बेचारी बाहर निकलने के काबिल ही नहीं रही। तो हल तो यही है कि सारों को इकट्ठा होना चाहिए और एक यकजक बन के सारे बाहर निकलें और अपने हक के लिए दिफा करें। महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह तो आपके सामने है सर, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। इस वजह से फिर प्रॉब्लम है बहुत। सही है, हर बंदा अपसेट है। अच्छा ये बताएं सर कि यहाँ आपको पिंडी में मसाइल क्या नज़र आते हैं आवाम के? आवाम के मसाइल ये हैं कि जी आवाम इस दफ़ा बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे समेत। क्योंकि वो पुरानी वाली बातें नहीं रही अब। हर बंदा, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत परेशान है। क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं थी। क्या? कि ये महंगाई, ये चीज़ें, हर चीज़ आसमानों पे है, रेट आसमानों पे हैं, समझ आई। पैसों की वक़्त नहीं रही, जो कहते हैं उसको, पैसों की मजबूती नहीं रही, बहुत खराबत हो गई है। हर बंदा परेशान है। लोगों की शाह खर्चियाँ भी तो हैं। खर्चे उसी तरह ही हैं, लेकिन मसलन के बहुत महंगाई हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गई है महंगाई। स्मार्ट लॉकडाउन जो अभी हुआ था इससे लोग बहुत ख़राब हुए हैं सर। 8 बजे बाज़ार बंद, उसके बाद जो है ना आपको पता है 11-12 बजे तक ये दुकानों वाले रात को सुबह 1-2 बजे दुकानें खोलते हैं, तो 8 बजे बाज़ार बंद। ये तो नहीं ना कोई तुक हुई ना। बाज़ार का जो है ना वो 11-12 बजे हमारे ये करतारपुरा जो है ना बंद होता है, ठीक है ना। तो उसके लिहाज से फिर लोग ठीक रहते हैं, किराए भी निकल आते हैं, क्योंकि सारे यहाँ किराएदार बैठे हैं, कम ही हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं। रेंट वाले हैं, सारे रेंट वाले हैं, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल से किराया वो जो है ना महीने बाद मेरे एंड में देते हैं। हल क्या है? मुल्क के मसाइल का हल क्या है? हल ये वो अल्लाह ही बेहतर जानेगा कि क्या हल है। अल्लाह ही करेगा जो करेगा, हम अब क्या कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि बच्चों का आपकी फैमिली पे और बच्चों के ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ता है? इस चीज़ का देखा जाए तो इतना ज़्यादा जो है ना असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। ट्रांसपोर्ट महंगी है, एजुकेशन महंगी है, हर तरफ चाइल्ड लेबर का इशू बढ़ता जा रहा है। गली मोहल्लों में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के बजाय जो है वो कामों में लग गए हैं। तो इस चीज़ का हर घर में जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पेरेंट्स किस तरह से मैनेज करें इस चीज़ को देखें। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन ये जो आम दुकानदार हैं इनको भी तो चाहिए ना, जो आपको पीछे की तरफ से आपको जो चीज़ें आ रही हैं आप उतने की ही आगे सेल करें। बिल्कुल सही है। एजुकेशन जो महंगी हो गई है इसके बारे में तुम्हारा? एजुकेशन तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊँ ना तो यूनिवर्सिटी की भी जो फीसिस है ना इस दफ़ा इस टाइम पर वो हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं कि लैक्स प्लस हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है पढ़ाई। इतनी ज़्यादा 6 मंथ्स पता नहीं चलते, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मंथ पता नहीं चलता, एकदम गुजर जाता है और फीसें सर पर आ जाती हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा महंगाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मसला चाहे स्मार्ट लॉकडाउन का हो या तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई का, इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर ही पड़ता है। हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आवाम को इस मुश्किल से निजात दिलाए और हुकूमतों को तौफीक दे कि वो अपनी बेहतर पॉलिसियों के ज़रिए आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने में अपना मौसर किरदार अदा कर सकें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।